और ये तस्वीरें आप देखिए, ये दोबारा से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कार का रेस्क्यू किया जा रहा है और आखिरकार ये कार को बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, युवराज की कार बाहर निकाल ली गई है। हालांकि 4 दिन का वक्त लगा और इससे पहले भी कार को बाहर निकाला गया था, लेकिन उस वक्त रस्सी टूट गई थी, रबर टूट गई थी और अब फाइनली कार को बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी की क्या हालत है, पानी एकदम गाड़ी से बह रहा है और वो सामान भी लटका हुआ है, आगे हो सकता है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में कार गिरने के बाद में 27 साल के एक इंजीनियर की मौत हो गई थी और ये घटना शुक्रवार को हुई और आज मंगलवार का दिन है। 4 दिन लग गए हैं कार को बाहर निकालने में। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कार बेकाबू हुई थी और सड़क के मोड़ के पास में पानी से भरे कंस्ट्रक्शन के गड्ढे में जा गिरी थी और उसके बाद में स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन आखिरकार युवराज को नहीं बचाया गया। युवराज की मौत के पीछे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लापरवाही थी और क्या संसाधन के साथ में टीम नहीं पहुंची थी, इसलिए युवराज की जान गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, टीम का गठन किया, जिसके बाद में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब फाइनली कार को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, तालाब से कार को बाहर निकाल लिया गया है। शुक्रवार की यह घटना थी जहां पर घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने के चलते कार अनकंट्रोल हो गई थी और उसके बाद में गड्ढे में जा गिरी थी और इसी कार के अंदर इंजीनियर युवराज मौजूद थे जिनकी मौत हो गई थी और अब पुलिस ने कार को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। सवाल कई सारे हैं कि इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई, क्यों कार को बाहर निकालने में इतना समय लगा और जब निकल जाओ, आराम से निकलो। गाड़ी निकाल दी गई है, तो कितना घंटे समय लगा? तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कार की ये तस्वीरें। शुक्रवार को यह हादसा हुआ, जिसके बाद में आज मंगलवार का दिन है और कार को बाहर निकाल लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सवाल अब यहां प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, सवाल उस टीम पर भी है और सवाल यह भी कि कार को बाहर निकालने में इतना समय क्यों लगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में न्यूज रूम से अनुपम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, आज मंगलवार की शाम को कार बाहर आ पाई है और वो भी एक ऐसी सिटी में जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। सवाल जाहिर तौर पर बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि लगातार पिछले कई घंटों से एनडीआरएफ के जवान और तमाम जो टीमें वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगी हुई थी, उनको यहां पर सफलता मिली है और जिस तरीके से वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कार को फाइनली बाहर निकाल लिया है। लेकिन एक बार जिस तरीके से सफलता नहीं भी मिली थी, रस्सी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहां पर मजबूत रस्सी से दोबारा प्रयास किया और उसके बाद कार को बाहर निकाल लिया है। और न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर हम कार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भले ही युवराज अब हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवराज जिस कार को चला रहा था, जिससे हादसा हुआ, वो कार यहां पर लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से पूरा एक्शन हुआ है, ये कार जाहिर तौर पर कई सवालों का जवाब भी यहां पर देगी और एक कहा जाए कि फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगी, उस इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पर भी ये कार काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना यह होगा कि आखिर पिता जो युवराज के हैं, वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे, जिस तरीके की बात कह रहे थे, अब इन सारी चीजों को जब जांच के केंद्र बिंदु में लाया जाएगा, कब पिता को फोन किया युवराज ने, क्या हुआ, कार के अंदर से
किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ, क्या हुआ, वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगी और जाहिर तौर पर एसआईटी क्योंकि इस पूरे मामले की अमनदीप जांच कर रही है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसको लगातार हम कह रहे हैं कि 16 तारीख की घटना थी नोएडा जैसे हाई पॉश इलाकों में, जहां पर कि आप समझती हैं कि बड़े से बड़े लोग यहां पर रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहां पर रहते हैं, पॉलिटिशियंस यहां पर रहते हैं, वहां पर इस तरीके से कार को पानी के बीच से निकालने में 4 दिन का वक्त लग जाता है। और वो तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। लेकिन जब अगर हम देखें इस पूरी घटनाक्रम को तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े आईटी और अलग अलग कंपनीज के ऑफिसेज हैं, इंजीनियर हैं लोग, अलग अलग मीडिया सेक्टर के लोग भी यहां पर जॉब करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सेफ्टी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जो एसओपीज जारी होती है, जिनके बड़े बड़े बोर्डिंग नोएडा के चौराहों पर लगाए जाते हैं, ट्रैफिक को व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो यू टर्न या तमाम जो प्लानिंग और एक्शन के लिए बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, उनकी वास्तविकता इस कलई कहीं ना कहीं इस घटना ने खोली है। और अब देखना यह होगा कि प्राधिकरण में जो नए अफसर तैनात किए जाते हैं वो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना में बड़ा एक्शन लेके सीईओ को ही डायरेक्ट हटा दिया, एक बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि नोएडा में व्यवस्था